हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एरिसा क्लासेस। आज है 7 अगस्त 2020 और 7 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया है। हिरोशिमा डे ये प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी से ये 6 अगस्त। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है। ये भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, लिटिल बॉय जो कि हिरोशिमा शहर पर जो एटम बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था उसका नाम रखा गया था। ये परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। हिरोशिमा डे, इसका इतिहास हम जानते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, जो तैनात किया गया दुनिया का पहला परमाणु बम था, जिसमें 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 लोड किया गया और जिसे USB-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के जापानी शहर एनोला पर गिराया गया था। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इससे शहर की लगभग 90% आबादी खत्म कर दी गई थी, जिसमें 70,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और बाद में विकिरण के प्रभाव के कारण लगभग 10,000 लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने मणिपुर राज्य में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने मणिपुर राज्य में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी से ये प्रहलाद सिंह पटेल। थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की गई है। थेंजावल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा कनाडा स्थित गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चरल फर्म ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स ने 105 एकड़ के कुल साइट क्षेत्र और 75 एकड़ के प्ले एरिया के साथ मिजोरम के थेंजोल में गोल्फ कोर्स का डिज़ाइन भी किया है। अब मणिपुर की बात है तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और वर्तमान समय के मणिपुर के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम है AXXA लॉन्च किया है। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट AXXA लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट AXXA लॉन्च किया है। AXXA एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बॉट है। ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा और इसमें पारंपरिक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी IVR सिस्टम से ग्राहकों के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता भी है। AXXA एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वेंशनल वॉइस बॉट अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश में बातचीत कर सकता है। इंग्लिश मतलब दोनों मिक्स करके। इसमें प्रतिदिन 1 लाख ग्राहक प्रश्नों और अनुरोधों के जवाब देने की क्षमता है। अब एक्सिस बैंक की बात है तो एक्सिस बैंक, इसके वर्तमान समय के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ चौधरी। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राम प्रधान का निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। तो राम प्रधान ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे।
यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हो गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने मुंबई में वाई बी चौहान प्रतिष्ठान के ट्रस्टी के रूप में साथ साथ 26/11 का जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था उसकी सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया की जांच के लिए इन्हें दिसंबर 2008 में गठित की गई 2 सदस्यीय समिति का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने ई ज्ञान मित्र नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग ने ई ज्ञान मित्र ऐप शुरू किया है जो छात्रों और अभिभावकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अब दमन और दीव नगर हवेली की बात है, साथ में दादरा और नगर हवेली की बात है, तो दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली की एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक एक ही होते हैं और इसके प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिन्हें हम एलजीपी कहते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर इस्तीफा दिया जिससे तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। आर्टिकल 372 ये 2019 में 6 अगस्त को प्रस्तावित किया गया था। मुर्मू ने केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र सौंपा है। सूत्रों के अनुसार मुर्मू को नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है और वर्तमान समय के कैग हैं राजीव महर्षि, इन्हीं का स्थान लेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी कार्यकाल के दौरान इन्होंने प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया था, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश जो दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे, इनका निधन हो गया है? तो विलियम किर्क इंग्लिश ये अमेरिका के पूर्व कंप्यूटर इंजीनियर थे और कंप्यूटर माउस की ये सह आविष्कारक थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश जो दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे, इनका निधन हो गया है। 60 के दशक के मध्य में विल इंग्लिश द्वारा बनाया गया मूल माउस केवल एक पिन बोर्ड ब्लॉक, एक क्रूड बटन और एक कनेक्टर था। 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंगलबेड के साथ माउस का सह विकास करने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिसे 1968 में सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ करार भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो अभी हाल ही में यतीश यादव ने रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक का लेखन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, यतीश यादव। जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक यतीश यादव द्वारा रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। इस नई किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी, जिसमें बताया गया कि किस तरह जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। इस पुस्तक में वास्तविक जासूसों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है जिसमें उनके जीवन के अज्ञात पहलुओं, अज्ञात और प्रलोभन विजय और उनके प्रत्येक मिशन इम्पॉसिबल के निष्पादन में असफलताओं का कारण का भी जिक्र किया गया है। रॉ जिसके संस्थापक महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ थे, इन्होंने इसकी स्थापना 1968 में 1962 के इंडो चाइना सीमा युद्ध और 1965 के
इंडो पाक युद्ध के दौरान पहचानी गई इंटेलिजेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया था। अब रॉ की बात है तो रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और रॉ के वर्तमान समय के चीफ हैं सामंत गोयल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? ये एक योजना है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इन्हीं के द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए, जो बीड़ी लोग स्मोक के लिए यूज़ करते हैं, उसी बीड़ी को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बीड़ी पर लपेटी गई पत्ती, जिसे हम तेंदू कहते हैं, उसके राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्रित की जाती है और जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा इसे खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया। कर्मा, जिन्हें नक्सलियों के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था, वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित उन 29 लोगों में शामिल थे जिनकी 25 मई 2013 को बस्तर जिले की झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा किए गए एक हमले में हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा इस योजना के तहत राज्य के वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किए जाने के लिए पंजीकृत तेंदू कलेक्टरों के परिवार को उनकी मुखिया की सामान्य मृत्यु, अगर परिवार के मुखिया की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है तो हो जाने पर नॉमिनी अथवा वारिस को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी परिवार के मुखिया की उम्र 50 से 59 वर्ष के बीच है और उसकी सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों या उनके जो नॉमिनी होते हैं उनको 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता, जबकि आकस्मिक मृत्यु के मामले में 75,000 रुपये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ नेता के नाम पर शुरू की गई इस योजना से तेंदू पत्ते के संग्रह में शामिल लगभग 12.5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल रायपुर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और वर्तमान समय की छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया है? तो शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगरे का निधन हो गया है। यह एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने जून 1985 और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। हालांकि उन्हें 1985 में राज्य के मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं में उनके खिलाफ कथित धोखाधड़ी के आरोपों के चलते मजबूरी में सीएम पद से रिजाइन देना पड़ा था। अब बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल मुंबई है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, आंध्र प्रदेश, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।